चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में जो हमको पढ़ना है वो बेसिकली जानकारी लेनी है चार्ज के बारे में, वो भी कैसा चार्ज। चार्ज इज़ एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब ही होता है कि चार्ज कैसा हो, रेस्ट में हो। रेस्ट का मतलब रुका हुआ हो चार्ज। अब चार्ज के बारे में जानने से पहले हमें कुछ और टर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा कि जैसे ये जो टर्म है चार्ज, वो दिया किसने। अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो आपको पता चलेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक दिन पतंग उड़ाते उड़ाते ख्याल आया उनको और उन्होंने चार्ज की डिस्कवरी कर ली। ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हम, बस हम जानेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे जिन्होंने सबसे पहले चार्ज को डिस्कवर किया था। अब उन्होंने देखिए क्या देखा, पहले इसको हम चार्ज के बारे में प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को समझते हैं। चार्ज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप के हो गए, दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे बनता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, वो तो पहले कैसे होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि नाइदर उस पर पॉजिटिव होगा, ना तो उस पर पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। तो ऐसे क्या हालात बन जाते हैं और ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है किसी ऑब्जेक्ट की कि उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनना पड़ता है। तो इन्हीं हालातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज़रा देखिए कि अगर हम आपको छोटी सी एक बात समझाएं कि मान लीजिए ये दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ये एक इसका दोस्त है और इसके पास थे 100 रुपये। दूसरा दोस्त आया जो कि कंगाल हो चुका था, जिसके पास एक भी पैसे नहीं थे, इससे पैसे मांगने आता है। तो इस दोस्त ने दरियादिली दिखाते हुए इसको 10 रुपये दे दिए। 10 रुपये जब इसको दे दिए तो अब ज़रा देखिए इसके पास क्या हो गए, 90 रुपये, और इसके पास कितने हो गए, 10 रुपये। पहले इसके पास कितने थे, 0 रुपीज़, अब कितने हो गए, 10। तो इस केस में क्या हुआ कि पैसा दिया किसने, ए ने, तो देने वाला क्या कहलाता है, डोनर। डोनर हिंदी में इसे बोलते हैं दाता। दाता हिंदी को गलत वे में ना लीजिए, ये डोनर, देने वाला डोनर और लेने वाला एक्सेप्टर। और अगर इसकी आप हिंदी की बात करेंगे दैट इज़ ग्राही। तो हमें उससे हिंदी और इंग्लिश से नहीं पढ़ना है। देने वाला दाता, लेने वाला एक्सेप्टर। इसने पैसे दिए, ए ने पैसे दिए, बी ने पैसे लिए। इस केस में क्या हुआ भाई, इस केस में हुआ ये कि इस केस में इसके पास क्या होगी, लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी, पैसे इसके पास क्या हो गए, कम हो गए। और इसके पास क्या हो गए, पहले 0 थे तो अब क्या हो गया, एक्सेस ऑफ मनी। इसके पास क्या हो गया, एक्सेस ऑफ मनी। क्यों भाई, ये मनी का ही लेन देन कर रहा है तो हो गई एक्सेस ऑफ मनी। तो इसके पास हो गया लैक ऑफ मनी, इसके पास हो गया एक्सेस ऑफ मनी। तो ऐसी ही प्रोसेस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनने की। ठीक है, तो ज़रा देखिए कि ऐसे ही सेम कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। अब मैंने आपके सामने 3 टर्म लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। हालांकि डिटेल स्टडी इसकी केमिस्ट्री में है, लेकिन हमको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, बेचारे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है। ऐसे आपको इसके फंक्शन के बारे में तो पता ही होगा कि 3 चार्ज होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन के बारे में इम्पॉर्टेंट बात है वो बात क्या है, इस पे चार्ज, तो ये आगे आपको याद भी रखना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये आगे आपको याद करना है, इस पे हम स्टार भी बना देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 10⁻31 kg। अब आपको इसका मास देख के एक छोटा सा ख्याल आ सकता है, अगर आप इसकी पावर देखें तो 10⁻31। क्या आपने कभी इलेक्ट्रॉन देखा है, नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा, वो इसके मास से पता चलता है। जैसे देखिए कि अगर हम बात करें 1 kg में तो कितने ग्राम होते हैं, 10⁻3, ये हमको दिखता है, और 1 ग्राम हो गया। और ऐसे ही अगर हम कितनी पावर इसका 10 गुना छोटा कर दें
तो मतलब धूल के छोटे से कण से भी लाख और करोड़ गुना छोटा कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। तो क्या हमको इन आँखों से देखना उस इलेक्ट्रॉन को पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्कोप। और उससे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखा था। किसने देखा था? और इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आपको याद होगा। तो किसने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन के बारे में भी क्या? प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। लेकिन ये कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा? निगेटिव। इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन और इसका जो मास होगा वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इट मीन्स कि जो प्रोटॉन है वो थोड़ा सा क्या है भाई? हल्का है कि भारी? बताइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में कौन भारी होगा? तो मास का कंपेयर करेंगे तो कुछ लोग कभी कभी इसको देख के बोलते हैं ये भारी है। निगेटिव में पावर जितनी ज़्यादा वो वैल्यू उतनी ही कम, यानी कि इसका मास कम और प्रोटॉन का मास ज़्यादा। और ये क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, तो हमको बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है। कहानी यहीं से स्टार्ट होगी अब। हाँ चलिए, अब हम लोग फिर से आते हैं ज़रा इलेक्ट्रॉन की कहानी पे। ऑब्जेक्ट कोई भी होगा तो इसमें आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? बाहर घूमता रहता है, बहुत ही घुमक्कड़ टाइप का आदमी है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन बेचारा न्यूक्लियस में ऐसे पड़ा रहता है। किसके साथ? किसके साथ पड़ा रहता है भाई प्रोटॉन? तो न्यूट्रॉन के साथ ये न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। कौन? प्रोटॉन। और बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसी के चक्कर लगाने की वजह से ही हमको अब चक्कर लगाना पड़ेगा फिजिक्स का। और इसी के चक्कर लगाने की वजह से अब फिजिक्स में जन्म होता है चार्ज का। और यही चार्ज आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे बहुत ही यूनिफॉर्म चीज़ों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब हम लोग फिर से चलते हैं चार्ज की तरफ और थोड़ा चार्ज के बारे में समझते हैं। तो देखिए, चार्ज बताया था, जो सफ़र शुरू किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, उस सफ़र को आगे कंटिन्यू किया। बाद में एक साइंटिस्ट आए कूलॉम्स ने, और इन्हीं के नाम से अब हम आगे चार्ज की यूनिट को याद रखेंगे। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलॉम। तो चार्ज की यूनिट होगी कूलॉम। तो अभी हमने बताया था जब भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है तो चार्ज बनता है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो स्टार्टिंग में तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर उसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस केस में इसके पास क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, लिया है मतलब ये क्या है? एक्सेप्टर है। किसका एक्सेप्टर है? इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्टर है। इसलिए ये चार्ज कैसा होगा इस पे? निगेटिव। और जिसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया वो डोनर है और उस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यानी ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र की ही कहानी जन्म देती है किसको? चार्ज को। और वो चार्ज कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो देने वाला डोनर कहलाता है और उसके पास क्या हो जाता है? देने वाले के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी से कौन सा चार्ज बनता है भाई? पॉजिटिव। और लेने वाले पे क्या हो जाता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस पे कौन सा चार्ज बनता है? नेगेटिव। तो आई थिंक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, वो कहलाता है डोनर। इसलिए और इसके पास क्या होगी? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा बनेगा पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट समझा। लेकिन अगर हमने आपको कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻31 kg, मास के बारे में हमने बताया आपको। तो आप ज़रा इसके मास को गौर से देखें तो 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो 10⁻³
kg होता है। अब आप इसका 10 गुना भी छोटा, मतलब अगर आप देखें 10⁻⁻6 kg, आप अपने 1 ग्राम की कुछ सोने के गहने देखे होंगे, बहुत ही छोटे होते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, इतना छोटा देखा है आपने? तो आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप धूल के कण भी देखें तो इससे कहीं बड़े होते हैं, और इससे भी कहीं ज़्यादा छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को काट सकते हैं आप चाकू से? किसी और चीज़ों से काट सकते नहीं। क्या उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते? बेचारा छोटा सा इलेक्ट्रॉन, और आप उसके भी टुकड़े करना चाहते हैं, क्या ये आपसे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर छोटा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन के अगर टुकड़े नहीं हो सकते, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। यानी जब भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो जाए? इस केस में आपने क्या किया? इस छोटे से इलेक्ट्रॉन को आपने तोड़ दिया। क्या इलेक्ट्रॉनों को आप तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि जब भी यहाँ पे होगा कोई होल नंबर या इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? n। और जब भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा, या तो इलेक्ट्रॉन एनी जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव, जिस पर गया वो नेगेटिव। ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझा था। तो ये मिला हमको एनी, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं सिंबल Q से। चार्ज के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे Q। तो आपके लिए पहला ही फार्मूला बन गया Q इक्वल्स टू NE। Q इक्वल्स टू NE जो है, ये हमारा पहला फार्मूला बना इलेक्ट्रोस्टैट का। Q इज़ द व्हाट? चार्ज। N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इज़ व्हाट? स्मॉल e जो है वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, इस फार्मूले को देखने के बाद एक बात तो समझ में आई कि Q क्या है? चार्ज ऑफ सिंबल। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेना है हमें। एक कूलम का जो चार्ज होगा वो कितने इलेक्ट्रॉनों के रिमूवल से बन जाएगा, या कहीं पे कितने इलेक्ट्रॉन हम दे दे। जैसे ये 2 मार्कर है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले और इसको दे दे, ताकि इस पे +1 का पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस पे -1 का नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम चाहते हैं, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है B। हम चाहते हैं कि इस पे हम कहीं से +1 कूलम का चार्ज ले आए और इस पे -1 कूलम का चार्ज ले आए। तो क्या करना होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, किसमें इलेक्ट्रॉनों को इंसर्ट करना होगा। तो अभी आपको हमने बताया था, अगर आप चाहते हैं कि चार्ज पॉजिटिव बने, फिर से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि चार्ज पॉजिटिव बने तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को उस ऑब्जेक्ट से निकालना होगा। तो यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को हमें क्या करना होगा? निकालना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है, ए से इलेक्ट्रॉनों को अगर हम रिमूव कर देंगे तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे इलेक्ट्रॉनों का गेन होने से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम चाहते हैं कितना आ जाए भाई? 1 कूलम। यानी Q की जो वैल्यू आ गई 1 कूलम। N हमको फाइंड करना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, और E हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो फार्मूला हमने आपको डिस्कस किया है, Q इक्वल्स टू NE। हमको क्या चाहिए? ये 1 कूलम तो पता है। हम ये इतनी सी जानकारी बस इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों के रिमूवल से 1 कूलम का चार्ज बनता है। तो देखिएगा ज़रा, इसकी वैल्यू 1, ये n, ये 1.6 × 10⁻⁻19। इफ़ यू सॉल्व इट देन यू विल गेट n इक्वल्स टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ज़रा, n इक्वल्स टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने होंगे। अगर आप इसको और अच्छा देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 to 5 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बिलियन, ट्रिलियन,
ना जाने कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालना होगा, ये नंबर है आपके पास। आगे हम लोग काउंटिंग भी शायद ख़त्म हो जाए, बिलियन ट्रिलियन जाके उतने इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। और एनसीईआरटी आपको एक क्वेश्चन कराती है इसी पे कि अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलाम का चार्ज चाहिए, तो अगर हम पर सेकेंड, ध्यान से सुनिएगा, पर सेकेंड 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकाले, मतलब 1 बिलियन, हर सेकेंड में अगर हम 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाले, तो कब, कितने समय बाद ये ऑब्जेक्ट पे 1 कूलाम का चार्ज हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ये क्वेश्चन कराती है और इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आता है अप्रॉक्स 2 to 8 ईयर, मतलब 228 साल के करीब लग जाएंगे 1 कूलाम का चार्ज निकालने में। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। पता चले हम आज इलेक्ट्रॉनों पे हम चाहते हैं कि 1 कूलाम का चार्ज है और आज हम बैठे तो हमारी कई पीढ़ियां चली जाएंगी 1 कूलाम का चार्ज लाने में। तो ये आपका क्वेश्चन, हालांकि इस क्वेश्चन को और इस फार्मूले पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं विद स्लाइड। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.